प्रिय दर्शकों, आपकी मुस्कान मिहानी का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज के आधुनिकता के दौर में हमारी युवा पीढ़ी अपने संस्कारों से दूर हो रही है। जन जन के मन में सत्य एवं संस्कृति को जगाने हेतु हम आ रहे हैं आपके शहर में सत्य ऑनलाइन मीडिया की ऐतिहासिक प्रस्तुति में कौन बनेगा ज्ञान सम्राट। संपूर्ण भारत के 40 से भी ज्यादा शहरों में आपके बच्चे खेलेंगे मेरे साथ सत्य और ज्ञान पर आधारित दुनिया का पहला रिलीजियस रियलिटी शो कौन बनेगा ज्ञान सम्राट। नहीं तो इसलिए ये रहा आपसे मुश्किल सा सवाल। अब मुश्किल सा सवाल, विश्वामित्र का मूल नाम क्या था पहले का, बचपन का? विश्वरथ, विश्व प्रताप, विश्वकर्मा या विश्वबान? विश्वरथ, विश्व प्रताप, विश्वकर्मा या विश्वबान? कुछ याद आ रहा आपको? विश्वकर्मा। यदि आपको सही जवाब आता है तो ही बताइएगा, वरना 5 अंक आपके बहुत ही आसानी के साथ आपके खाते से काट लिए जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? 30 सेकंड का समय, जो आपका अंतिम जवाब होगा ध्यान रखिएगा, उस जवाब को ही हम रजिस्टर करेंगे, यानी कि अपने पास पंजीकृत करेंगे। यदि कुछ भी आपको बदलना है, कुछ जवाब नहीं देना चाहती हैं, अभी भी आप बता सकती हैं। ध्यान रखिएगा। यदि आप चुप रहती हैं, हम इसी को आंसर मानेंगे। कैसे आपको पता चला? पहले आपने कुछ और बताया, अभी आप विश्वरथ। विश्वरथ आपने नाम सुन रखा है? दोनों ही सुने, विश्वकर्मा विश्वरथ दोनों ही सुने। क्या लगता है आपको कौन सा नाम सही होगा? विश्वरथ बिल्कुल सही जवाब, विश्वरथ बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से यदि कहा जाए तो आपकी लॉटरी फिर 5 अंकों के साथ खुलती हुई आगे बढ़ी। और निस्संदेह दिव्य, आपने बहुत ही उम्दा किया, बुद्धिमानी का काम लिया। आपने ये सीख दी सबको इस टेलीविजन चैनल के माध्यम से कि जीवन में संयम का, धैर्य का भी बड़ा महत्व होता है। और निस्संदेह आपने धैर्य का पालन किया। कहने के बावजूद भी आपने अपनी जबान नहीं खोली, अपने अंकों को आपने बचाए रखा, और इस तरीके से 5 अंक आपको और मिलते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नन्हे मुन्ने प्रतियोगियों की तरफ। सबसे पहले चश्मा लगाए हमारी प्रतियोगी, क्या नाम है? आप खुद बता दीजिए। मानवी त्यागी। मानवी त्यागी, और आगे भी कुछ आपका नाम था, मानवी त्यागी चिशमिश। चश्मा लगाने की वजह से मैं नाम बोल रहा हूं, मानवी त्यागी। बहुत ही प्यारी सी बच्ची इस समय हमारे बीच कंटेस्टेंट नंबर 5 के रूप में, यानी कि प्रतियोगी नंबर 5 के रूप में मौजूद हैं। और मानवी, किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 9th में पढ़ती हैं। आप भी 9th में? मेरे पास जो नाम रजिस्टर है उसके हिसाब से मानवी जो है वो मानवी त्यागी एंजल्स एकेडमी की स्टूडेंट हैं और हरिद्वार की। और मुझे विश्वास है कि ये सारे ही प्रश्नों का जवाब देंगे। लेकिन मानवी, आपसे पहले हम चाहेंगे कि कुछ 2 शब्द गुनगुनाकर हमारे दर्शकों को सुनाइए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दे तरीके से मानवी ने गाया। और निसंदेह इससे भी हमें सीख मिलती है कि निसंदेह हम जीवन में एक दिन आएगा जब कामयाब होंगे। और यही हर बच्चे का, हर भारतवासी का सपना है कि एक दिन वो कामयाब हो और निसंदेह अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाए। मानवी ने बहुत ही अच्छे तरीके से गाया। मैं मानवी से अब, जैसा कि मानवी आप जानती हैं, 4 प्रश्न मुझे आपसे पूछना है। तो ये रहा मानवी, आपसे हमारा बहुत ही आसान सा लेकिन मुश्किल सा सवाल। विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मेनका को किसने कहा था? ये रहे आपके आदेश, यानी कि आपके विकल्प, आपके ऑप्शंस। नंबर 1 शिव, नंबर 2 ब्रह्मा, नंबर 3 इंद्र या नंबर 4 विष्णु? नंबर 3 इंद्र। कहां से आपको ये पता चला कि इंद्र के बारे में आपने कुछ सुन रखा है? इंद्र राजा कहाँ के हैं? इंद्र राजा स्वर्गलोक के। नरक के नहीं? बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से 5 अंक
मानवी को मिलते हैं। मानवी बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा जवाब आपने दिया। लेकिन बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, बच्चों की अटेंशन प्रश्नकर्ता की तरफ होनी चाहिए, ठीक है? इसलिए आप मेरी तरफ ध्यान देंगी। और ये रहा आपसे अगला बहुत ही आसान सा सवाल। लंका नगरी किसने बनाई थी? नंबर 1 इंद्र, नंबर 2 विष्णु, नंबर 3 माया दानव या नंबर 4 विश्वकर्मा। लंका नगरी किसने बनाई थी? नंबर 4 विश्वकर्मा। नंबर 4 विश्वकर्मा। बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही सही जवाब इन्होंने दिया और इस तरीके से इन्हें 5 अंक मिलते हैं। देवी और सज्जनों, आज के बच्चे बहुत ही तेज हैं। मुझे याद है कि किसी स्कूल में पढ़ते समय सर्विसेज के दौरान कहीं नकल हो रही थी और लड़कों ने नकल तो कर ली, उसमें मैं भी था। लेकिन जब इन्विजिलेटर को बुलाया गया और जब बोर्ड प्रेसिडेंट ने यह सवाल किया कि नकल उस क्लास में कैसे हो गई, ये हकीकत है, तो इन्विजिलेटर ने कहा मैं तो स्ट्रिक्ट था, लेकिन यदि लड़कों ने नकल कर ली तो दैट इज देयर स्मार्टी। तो इसी तरीके से मुझे भी लगता है कि मेरे रहते रहते बच्चे कहीं ना कहीं से नकल कर ले रहे हैं और सही जवाब दे रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा जवाब तुम्हारा था और इस तरीके से 5 अंक तुम्हें मिलते हैं। लेकिन अब ये रहा तुम्हारे लिए ये तीसरा सवाल, जो बहुत ही मुश्किल होगा और हो सकता है कि शायद इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सके, इसलिए घबराइएगा मत, क्योंकि प्रश्न बहुत ही आसान सा है। रामायण में इंद्रजीत के रथ के ध्वज पर कौन सा प्रतीक बना था? नंबर 1 सर्प, नंबर 2 वृक्ष, नंबर 3 शेर या नंबर 4 भालू। रामायण में इंद्रजीत के रथ के ध्वज पर कौन सा प्रतीक बना था? मेरी तरफ देख के आप जवाब देंगे क्या सही जवाब है। नंबर 1 सर्प, नंबर 2 वृक्ष, नंबर 3 शेर या नंबर 4 भालू। नंबर 1 सर्प। यदि आप कंफर्म है तो ही सही जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड के बाद घंटी बजेगी और ऐसी स्थिति में यदि आपका प्रश्न गलत होता है तो आपको 5 नंबर गंवाने पड़ सकते हैं। सही होगा 5 अंक जुड़ जाएंगे। क्या करना चाहेंगे आप? यदि आपने कुछ नहीं कहा तो जिस तरीके का जवाब आपने दिया है नंबर 1 सर्प, उसी को हम पंजीकृत करेंगे, उसी को हम रजिस्टर करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान आप रखेंगे। आपके पास मौका है, आप चाहे क्विट कर सकती हैं, आप चाहे प्रश्न का जवाब बदल सकती हैं, लेकिन 30 सेकंड से पहले क्या लगता है आपको मानवी, जवाब सही था या गलत? देवी और सज्जनों, गलत जवाब, गलत। प्रिय दर्शकों, आपकी मुस्कान मिहानी का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज के आधुनिकता के दौर में हमारी युवा पीढ़ी अपने संस्कारों से दूर हो रही है। जन जन के मन में सत्य एवं संस्कृति को जगाने हेतु हम आ रहे हैं आपके शहर में सत्य ऑनलाइन मीडिया की ऐतिहासिक प्रस्तुति में कौन बनेगा ज्ञान सम्राट। संपूर्ण भारत के 40 से भी ज्यादा शहरों में आपके बच्चे खेलेंगे मेरे साथ सत्य और ज्ञान पर आधारित दुनिया का पहला रिलीजियस रियलिटी शो, कौन बनेगा ज्ञान सम्राट।